अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर एज योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने रूट्स की नेचर क्या बताना है कि रूट्स कौन सी नेचर के हैं। अब नेचर्स की मेरे पास कुछ टाइप्स होते हैं, यहाँ पे तकरीबन 4 तरह की टाइप्स डिस्कस की जाएंगी। ये आपके पेज नंबर 37 पे मौजूद है। 4 कंडीशंस लिखी हुई है कि अगर आपने नेचर फाइंड आउट करनी है तो आपके पास एक फार्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने आपके सामने लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिस्क्रिमिनेंट आपका 4 कंडीशंस हैं। पहला, ग्रेटर देन 0 हो, यानी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं जिसके अंदर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। ये भी बी स्क्वायर माइनस 4ac है। सो अगर मैं उस बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज को पुट करूं और मेरा जवाब ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 1 भी होता है, 2 भी होता है, 5 10 11 12 5 नंबर ग्रेटर देन 0 ही है, लेकिन साथ एंड परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो ये मुकम्मल है कि ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब 4 आए, 9 आए, 16 और 25, तो ये तमाम के तमाम जो स्क्वायर बनते हैं। सो ऐसा अगर मेरे पास आंसर आ जाए तो रूट्स कहलाएंगे रैशनल एंड अनइक्वल। एक चीज ये फर्स्ट है कि इधर आपके पास हमने इस फॉर्म में वैल्यूज पुट की और आपका आंसर आ गया एक स्क्वायर जो स्क्वायर बनता हो, जैसे 25 9 4 इसी तरह 36, तो ये तमाम की तमाम बन जाएंगे रैशनल और अनइक्वल। दूसरा, वो रियल भी होंगे और रियल इन पहले 3 केसेस में होता है। फर्स्ट केस में भी रियल नंबर होगा, सेकंड में भी रियल और थर्ड में भी रियल ही आ रहा होगा। सो ये रियल तीनों में है, बस लास्ट में नहीं होगा। ओके, सेकंड देखते हैं। अगेन वैल्यू पुट की, आपका आंसर निकला वो भी ग्रेटर देन 0 ही है, लेकिन अब परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन नहीं है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे आ जाता है 3 5 7 8, तो ये तमाम की तमाम ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, तो वो बन जाएंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। थर्ड कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है, तो जब जैसे इक्वल आ गया ना 0 के, तो वो रूट्स इक्वल ही हो जाएंगे, साथ वो रियल कहलाएंगे, अब रैशनल और इररेशनल नहीं होंगे। लास्ट वन, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेसर देन 0, 0 से छोटा कौन सा नंबर है, सो वो नेगेटिव वाली साइड आ जाती है, यानी नेगेटिव में आ रही है -1 -2, तो रूट्स हो जाएंगे इमेजिनरी। बस इस केस में रियल नहीं होते, बाकी तीनों केसेस में रियल होते हैं। तो ये 4 कंडीशन आपको रेडी हो गई होंगी। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है एग्जामिन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी उसने को इसकी नेचर बताएं। जैसे लफ्ज नेचर आ जाए, इसका मतलब आपने बताना है इन 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी कि रूट्स रैशनल हैं, इररेशनल हैं, रियल हैं या इमेजिनरी। सो हमने इस पे डिस्क्रिमिनेंट लगाना है और आंसर बता देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज हम देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सो फिर सबसे पहले लिखेंगे ए की वैल्यू, वो होती है एक्स के साथ जो क्या है 3, देन बी की वैल्यू वो क्या है -9, देन सी की वैल्यू वो क्या है -2। सो बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, सो यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेंट लिखें, मुकम्मल लिख दें यार, DISC इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो मेरे पास b की वैल्यू कितनी है -9 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू -2, नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। सो -9 का स्क्वायर 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 2 24। सबसे ज्यादा क्लियर होगा। अभी सुनते हैं 81 प्लस 24 ये हो जाएगा 105। सो देखिए मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0। और क्या ये किसी का स्क्वायर बनता है, तो आप कैलकुलेटर में सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 105 लिखें। अगर नंबर आ गया तो स्क्वायर बनता होगा उस नंबर का, लेकिन 105 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। अगर स्क्वायर नहीं बना तो कौन सी कंडीशन आ रही है, सेकंड, क्या रूट्स मेरे पास पॉजिटिव तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं बनते, तो क्या है इररेशनल। तो मैं लास्ट लिखूंगा द नेचर इररेशनल एंड अनइक्वल, के रूट्स मेरे पास इररेशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है x के प्लस 6x प्लस 9 एज इट इज स्टार्ट करते हैं। सो a की वैल्यू मेरे पास x के साथ कोएफिशिएंट दैट इज 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 9, और हम क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएंगे। सो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो मेरे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b की वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9। सो 36, 6 का स्क्वायर होता है 9 4 36, तो 36 माइनस 36 इज 0। सो मेरे पास देखें डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया है
0 और कंडीशन नंबर 3 थी अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होते तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमसे ये भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो इसका थर्ड पार्ट है 2x² प्लस 4x प्लस 5 एज इट इज a इज इक्वल टू b इज इक्वल 4 c इज इक्वल 5। सो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट हम जानते हैं कि वो होता है b² माइनस 4ac। सो वैल्यूज पुट की, सो मेरे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर और a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। सो 4 का स्क्वायर इज 16, 4 5 जा 20, 22 था 40। सो मेरे पास 16 माइनस 40 करेंगे तो माइनस का आएगा 24। सो आप नोट करें कि मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट था वो नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में लेसर देन 0 और लेसर देन 0 के लिए क्या होता है, रूट्स ऑफ इमेजिनरी। सो मेरे पास नंबर चल गया द नेचर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी। और तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया होगा। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। एज इट इज नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो फोर्थ पार्ट है, कहता है 7x² माइनस 6x माइनस 1 एज इट इज a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -1। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अगेन लगाएंगे b² माइनस 4ac। सो वैल्यूज पुट करते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा -6 का -4, a की वैल्यू 7, c की वैल्यू -1, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 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 प्लस 7 4s are 28। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 64। सो आप नोट करें 64 किसका स्क्वायर बनता है, 8 का। तो ये इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी है और कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा है। इसका मतलब द नेचर ऑफ द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। और जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप क्लियर होंगे। इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर। ओके, सो मेरे पास पार्ट नंबर 5 है। एट 5x² माइनस 2x प्लस 10 एज इट इज वही काम। a की वैल्यू x के साथ की टर्म 5, b की वैल्यू x के साथ की टर्म जो कि -2 है, c की वैल्यू 10 और फिर क्या लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। सो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला इज b² माइनस 4a एंड c। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू b की वैल्यू -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू 10। सो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 10 आ 40, 45 आ 200। सो 4 माइनस 200 करेंगे। सो मेरे पास आएगा -196। सो हमें पता चल रहा है कि ये तो लेसर देन 0 हो गया। सो है लेसर देन 0, इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट इज इमेजिनरी। तो लास्ट पे ऐड कर देते हैं। सो मैंने लास्ट पे ऐड कर दिया द नेचर ऑफ द रूट इज इमेजिनरी। और फिर ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जैसे नेगेटिव आ रहे तो लेसर देन 0 यानी वो इमेजिनरी है। तो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। एज इट इज सेम विशन x² माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल 0। सो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। a की वो जो कि है 1, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है 16। सो अगेन डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4a एंड c। सो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहेगा b की वैल्यू -8 का स्क्वायर और a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16। सो -8 का स्क्वायर 64, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो रहेगा। 16 4s आ 64 ही होता है। सो 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो गया। और डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो लास्ट पे नेचर ऐड कर देते हैं। सो ये मैंने लास्ट में नेचर ऐड कर दिया द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। t की किस वैल्यू के लिए, यानी t की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये इक्वेशन है दीज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। किसके रूट्स रियल बन जाए और अनइक्वल हो। तो ये हमने भी पढ़ा कि रूट्स रियल और अनइक्वल कब होते हैं। देखिए यहाँ पे इन तमाम 3 केसेस में रूट्स जो हैं वो रियल हैं, लेकिन अनइक्वल सिर्फ इन 2 में। यानी जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और हो सकता है स्क्वायर भी हो। इसका मतलब है कि मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। फिर ये याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 3x² प्लस x प्लस 90 है और मैं सबसे पहले
इसकी नेचर फाइंड करता हूँ, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो उसने कहा ना कि जब मेरे पास रूट्स जो से हैं उसकी नेचर रियल और अनइक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट लगाया जा सकता है। सो मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो वैल्यूज पुट करते हैं ऐसे। पहले यहाँ पे वैल्यूज देख लें, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू क्या बनेगी एक्स के साथ इधर टू के 1 है, और सी की वैल्यू क्या बनेगी ये याद रखें, एक्स के अलावा बाकी तमाम कॉन्स्टेंट है तो 90 आएगा, टी भी साथ आएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं। सो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर है माइनस 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 90। अब इधर गौर करेंगे, आई बोला डिस्क्रिमिनेंट इज रियल एंड अनइक्वल। सो मैं यहाँ रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई डिस्क्रिमिनेंट जो सा है वो रियल और अनइक्वल, इसका मतलब ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आएगा। तो मैं देखो इस साइड बड़ा होगा ना डिस्क्रिमिनेंट, तो आपके आसानी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 0 इज लेसर देन द डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 जो है वो लेस देन होगा डिस्क्रिमिनेंट के। सो मैं यहाँ पे अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 0 इज लेसर देन द डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट से पॉजिटिव होना है। सो मैं इसकी साइड पे ग्रेटर वाला सिंबल रखूंगा क्योंकि आंसर पॉजिटिव आ सकता है। सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 12, 12 9s are 108 एंड टी। सो मेरे पास ये माइनस का 108 है, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस का 108 एंड टी हो जाएगा लेसर देन 1। तो किसे डिवाइड करना पड़ेगा, टी का साथ टर्म से, क्योंकि 108 है तो डिवाइडेड बाय 108 क्या दें ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास नोट करें 108 से 108 कैंसिल हो गया। सो क्या बचा, टी विच इज लेसर देन 1/108। इसका मतलब है ये कहना चाह रहा है कि अगर आप t की वैल्यू 101/108 से लेस पुट कर दें यहाँ पे, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे या जो जवाब आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फिर से रूट्स आ गई और इक्वल बोल रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट ही लगेगा। मैंने आपको बताया जब लफ्ज इक्वल अनइक्वल रैशनल इररेशनल आ गया, इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले की ही बात करनी है। सो मेरे पास क्या था, फाइंड पे स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 16x² प्लस 7ax प्लस 49 इक्वल्स टू 0। उसने कहा है कि रूट्स आर इक्वल। सो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट देते हैं, तो पहले a की वैल्यू के विच इज 16, b की वैल्यू 7 एंड साथ p भी x के साथ सर्कम, और c की वैल्यू आ जाएगी 49। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, डिस्क्रिमिनेंट वाज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं जी फॉर्मूले में ज़्यादा पुट करेंगे जल्दी से ज़रा। सो मेरे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b की वैल्यू 7p का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 16, c की वैल्यू आ गई 49। सो डिस्क्रिमिनेंट नहीं, इसको लास्ट पे देखते हैं, उसने क्या दिया इक्वल, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे क्या पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है तो क्या किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 0। उससे क्लियर हो गया होगा। 7 का स्क्वायर 49 p स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 31 36 माइनस का है इस साइड का आगे देगा प्लस का 31 36 इज इक्वल 49 e स्क्वायर। डिवाइड किससे कराना पड़ेगा, e स्क्वायर के साथ टर्म से 49 से। सो 31 36 डिवाइड बाय 49 कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 64। सो मेरे पास आ गया 64 इज इक्वल e स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ गया 64 का स्क्वायर रूट, b स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ क्या आ जाता है प्लस एंड माइनस, जो कि हमारा आंसर है। और स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स। अनइक्वल एंड रियल किस केस में था, सिर्फ पहले दो में जिसमें डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। सो तो कहता फाइंड वैल्यू ऑफ q, तो q की वैल्यू फाइंड करने सेम वही काम। मेरे पास इक्वेशन दी गई है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q इज इक्वल 0। सो इसमें a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 8, c की वैल्यू क्या है q। अब यहाँ पे जो u है वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है। सो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज को पुट करते हैं। सो मैंने भी कहा कि आपके पास रूट्स क्या है अनइक्वल एंड रियल, इसका मतलब
डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी आंसर मेरा ग्रेटर आएगा किससे, 0 से। तो मैंने क्या लिखना है, आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इस साइड पे, इसलिए ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखते हैं। सो मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया कि जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है ना वो भाई ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैं इसको 0 से बड़ा लिखूंगा। सो मेरे पास ये साइड ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 4 c की वैल्यू q आ रहेगी। सो 8 का स्क्वायर क्या हो रहेगा 64 माइनस 4 4 16 एंड q माइनस वाले टर्म इधर ले आते हैं, तो 16q विल बी लेसर देन 64। किससे डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि साथ वाले टर्म से जो कि 16 है। सो 16 से डिवाइड कराया, सो 16 से 16 कैंसल आउट, यहाँ पे 16 4 64 होता है। सो q इज लेसर देन 4 मेरे पास आ चुका है आंसर। और स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करें इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फिर से रियल एंड इक्वल यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है mx² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल 0 के। और अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x के साथ जो कि है m, b की वैल्यू क्या है x के साथ जो कि है -8, c की वैल्यू क्या है 1। सो डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, और उसने खुद कहा कि रूट्स क्या है इक्वल। सो इसका मतलब है रियल और इक्वल का मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या लेना पड़ेगा इक्वल्स टू 0। और सब ये क्लियर हो गया होगा आपको। सो डिस्क्रिमिनेंट नहीं देगा, क्या लिख देंगे 0 इज इक्वल b की वैल्यू -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू m, c की वैल्यू 1। सो मेरे पास आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 4 1 4 एंड m, 4m माइनस का इस साइड पे आ गया तो प्लस का 4m हो जाएगा इज इक्वल 64। सो m की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम 4 से डिवाइड करवा देते हैं या 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। सो मेरे पास आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 4 1 4, 4 6 24, तो m इज इक्वल 16। सो ये मेरे पास आ चुका है m का भी आंसर। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.4 मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।